हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर @विनोद शर्मा 85-700। अगर आपको सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, नेशनल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको एनडीए, एफकैट, एसएससी या एचएसएससी के लिए भी मैथ्स की कोचिंग लेनी है ऑफलाइन या ऑनलाइन तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय के लिए इसमें से बहुत सारे नंबर हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में हमारे पास दो सिस्टम है, एक है इंडियन सिस्टम एंड द अदर वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। भारतीय पद्धति एंड अंतरराष्ट्रीय पद्धति। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय पद्धति में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो इसमें लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास होती है यूनिट, यानी कि जिसको बोलते हैं इकाई, जिसके लिए हम लिखते हैं एक। फिर होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, देन लाख्स, 10 लाख्स, इसको बोलते हैं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। इसको लिखने के लिए हम आगे एक जीरो लगाते जाएंगे। टेंस के लिए 1 जीरो, हंड्रेड्स के लिए 100, थाउजेंड के लिए 100, 10,000 10,000 के लिए 4 जीरो लगाएंगे। 1 लाख के लिए 5 जीरो, 10 लाख के लिए 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 6 जीरो, करोड़ के लिए 6 और 1 7 जीरो, और ऐसे ही इसमें 7 और 1 8 जीरो। ये है इंडियन सिस्टम, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं अपने नंबर्स को। यूनिट चलेंगे 10 करोड़ तक। यूनिट टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जिसकी अगर हमारे पास है 32,67,732, ये है कोई भी एक हमारे पास नंबर। अब इसके बाद आता है कि इसमें कोमा कैसे लगता है। ये भी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में अलग अलग लगते हैं, उसको हम आगे सीखेंगे क्या होते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसे ही होते हैं, स्टार्टिंग से लेके यूनिट से। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, देन 100,000। 100,000 के बाद हमारे पास आता है मिलियन, देन 10 मिलियन और 100 मिलियन। भारतीय पद्धति में हमारे पास ये 100,000 और ये नहीं आता। इसके बाद वहां पे बदल जाता है। 10,000 के बाद वहां पे आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन यहाँ पे आता है 100 मिलियन, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इसको हिंदी में वही बोलते हैं सेम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
100,000, इसको मिलियन को मिलियन ही बोलते हैं। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नंबर्स को काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में कोमा का क्या डिफरेंस है दोनों को। सबसे पहले जो हमने देखा था क्या था, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। तो ये हमारे वो है यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। और इंटरनेशनल में उसके बाद हमारा क्या था, 1000 के बाद मिलियन, और मिलियन के बाद इसमें क्या आएगा, बिलियन, एंड देन ट्रिलियन। ये है हमारा इंटरनेशनल में कोमा के अकॉर्डिंग कैसे हम वर्ड्स को बोलेंगे। ऐसे ही इंडियन सिस्टम में हम कैसे बोलेंगे, ये सेम है, यूनिट्स, यूनिट, टेंस, थाउजेंड्स, ये यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, एंड देन ये थाउजेंड्स, ये लाख, ये करोड़, ये अरब, और ये खरब। ये है हमारा इंडियन सिस्टम में खरब से यूनिट्स तक, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम जाएंगे यूनिट से ट्रिलियन तक। जैसे कि अगर हमें इस नंबर को बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, 5 ट्रिलियन 782 बिलियन 193 मिलियन 25,894। ये हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हम इसको कैसे बोलेंगे, 56 खरब 92 अरब 15 करोड़ 30 लाख 74,724। ये है इंडियन सिस्टम, ये है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हम कॉमर्स का अलग अलग से बेस बनता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस क्या क्या, फर्क क्या क्या है। इसमें 1000, लाख, करोड़, अरब है, इसमें 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन है। तो 1000 जो है वो इंडियन सिस्टम में वो 1000 ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 3 0, यानी कि 3 0 है इसमें। लाख में 1 2 3 4 5 0 लिखी जाएंगी। करोड़ में 3 3 6 और 1 7 0 हम लिखेंगे, और अरब में 3 3 6 और 2 3 3 6 और 3 9 0 लिखेंगे। ये हमारा अरब का बनेगा। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास 1000 में 3 0 ही रहेंगे, मिलियन में कितने जीरो हो जाएंगे, 6 0, बिलियन में 9 0 और ट्रिलियन में 12 0। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम इतना नंबर, बड़ा नंबर को भी लिख सकते हैं ट्रिलियन में करके, लेकिन इंडियन सिस्टम में हमारे पास अरब तक ही लिख सकते हैं, जिसमें 9 0 तक लिख सकते हैं। तो अब हमने देख लिया इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे डिफरेंस है। अब हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन सिस्टम से किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंटरनेशनल से इंडियन सिस्टम में। जैसे कि हमारे पास एक रकम है, कन्वर्ट दिस टू इंटरनेशनल सिस्टम। इसका मतलब ये हमारी किसमें है, इंडियन सिस्टम में है, भारतीय पद्धति में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि कितना है, 10 लाख। इसको हमें किसमें बदलना है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख की जगह हमने क्या देखा था, क्या है वहां पे, मिलियन है। तो मिलियन में कितने जीरो बताए थे अभी पीछे, 6 जीरो बताए थे, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 जीरो। और लिखने का तरीका कैसे बताया था, इसमें कोमा कैसे लगेगा, यहाँ पे एक कोमा, फिर 3 जीरो के बाद एक कोमा, फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल सी संख्या थी। अगर कोई और संख्या होती, जैसे कि 56,72,005, ये हमारे पास थी इंडियन सिस्टम में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 56,72,005। इसको कोमे का जो मैंने पहले बताया है उसके हिसाब से हम कोमे लगाएंगे। जिसकी एक कोमा टेंस के बाद, यूनिट्स के बाद लगाया था, फिर एक थाउजेंड्स के बाद, फिर एक लाख के बाद। अगर इससे आगे भी रकम होती, फिर यहाँ पे कोमा, फिर वो रकम यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोमा लगता। ये है हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमने इंटरनेशनल सिस्टम में बना दिया इसको मिलियन। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे हम 5,67,2005, और कोमा कहाँ कहाँ लगेगा, एक 3 के बाद, फिर नेक्स्ट 3 के बाद। ये हमारा बनेगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जिसमें है राम्स फ्रेंड्स गिव हिम 1 मिलियन, यानी कि राम के दोस्त ने उसे 1 मिलियन रुपीस दिए। यानी कि अब उसके पास, राम के पास कितने हो गए पैसे, 1 मिलियन।
1 मिलियन में बताया था कितने जीरो होंगे, 6 जीरो। राम के पास 1 मिलियन है। राम गिव्स, ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख। और अगर इसको इंटरनेशनल में बोले तो ये कितना है, 100,000, क्योंकि उसमें लाख वाला सिस्टम है नहीं, उसमें 1000 के बाद सीधा मिलियन, यानी कि राम के पास 1 मिलियन रुपीज थे, फिर राम ने 100,000 आउट ऑफ विच किसको दे दिए, अपने ब्रदर को दे दिए। तब हमें बताना है कि उसके पास कितने पैसे बचे। राम के पास थे 1 मिलियन, उसने अपने भाई को कितना दिया वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसने दिया अपने भाई को 100,000। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 एंड 9, ये कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9 लाख राम के पास शेष बच गए। अभी जो हमसे पूछा है कि राम के पास कितने बचे, और अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बताएंगे तो कितना होगा, ये यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, यानी कि 900,000। तो ये हम अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए भी बोले कि 9 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करो तो हम कर देंगे उसको। ये 9 लाख है इंडियन सिस्टम में, अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 900, 5 जीरो ना, ये हो गया हमारे पास 900,000। अब हमारे पास एक नंबर है, ये इसको हमें दोनों में लिखना है, भारतीय पद्धति में भी और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी। सबसे पहले हम भारतीय पद्धति में इसको कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो हमारे पास है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये कितना हुआ, 26,14,531। ये तो हमने लिखा है इसको नंबर्स में। अगर यहाँ पे हमें इसको वर्ड्स में भी लिखने के लिए बोल दे तो हम वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 26,14,531, ये हो गया इसको वर्ड्स में लिखने का तरीका। ये सब तो हम अपने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही सीख लेते हैं कि नंबर्स में कैसे लिखना होता है और वर्ड्स में कैसे लिखना होता है। ये था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसी को हमें लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो कैसे लिखेंगे, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, मिलियन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2,60,100,531। तो इसको लिखेंगे कैसे वर्ड्स में, 2,000,000 600 14,000 and 531। जैसे इसमें कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 10 करोड़, सबसे पहले हमें 10 करोड़ को लिखना आना चाहिए कि उसे लिखना कैसे है। हम यूनिट से लगेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गया हमारा 10 करोड़। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें कितने मिलियन होंगे, तो इसमें कितने जीरो हैं, 3 3 6 और 2 8 जीरो है। मिलियन में कितने जीरो होती है, अभी पीछे बताया था 6 जीरो होती है, ये होता है 1 मिलियन। तो इसमें 6 जीरो है, इसमें
8 जीरो है, तो इसमें कितना मिलियन हुआ, यानी कि इसको कितने से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 मिलियन। 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ 100 मिलियन के बराबर। ऐसे हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर। 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने करोड़ होते हैं, 100 अरब में कितने मिलियन होते हैं, कितने ट्रिलियन होते हैं। यानी कि इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करने के हमारे से वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे। ये हमारा खत्म हो चुका है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम देखेंगे राइटिंग, यानी कि नंबर्स को लिखने के कितने सिस्टम है, उनको कितनी तरह से हम लिख सकते हैं। मेनली हमारे पास दो होते हैं, एक हिंदू अरेबिक और एक जिसको हम बोलते हैं रोमन। ये है हमारे पास राइटिंग सिस्टम, यानी कि नंबर्स को हम लिख किस तरीके से लिखते हैं। इसमें हमारे पास दो होता है, एक होता है हिंदू अरेबिक और एक होता है रोमन नंबर्स। अब हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। हिंदू अरेबिक में कैसे लिखते हैं, अब हम देखेंगे हिंदू अरेबिक और रोमन न्यूमरल्स। तो हिंदू अरेबिक जो हम पढ़ते आए हैं, हमारी नॉर्मल जो गिनती वही होती है हिंदू अरेबिक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक गिनती चलती रहेगी वो सब हमारा हिंदू अरेबिक में ही आता है। रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, इनको लिखने का एक पैटर्न होता है कि हम वर्ड्स को कैसे लिखते हैं। जो एक हमारा हिंदू अरेबिक में होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं आई की तरह, जो 2 होता है उसको ऐसे लिखते हैं 2 आई, 3 कैसे लिखते हैं 3, 4 को हम ऐसे लिखते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आई जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, जो बी होता है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्स होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000। ये है हमारा रोमन न्यूमरल्स में लिखने का तरीका। इसमें हम कैसे लिखते हैं, 1 को 5 10 50 100 500 1000, और इनसे ही हम हर एक वर्ड को जो हिंदू अरेबिक में है उसको हम रोमन में बना सकते हैं। कैसे, जैसे 3 को ऐसे लिखा है, 4 को ऐसे लिखा है, 5 को ऐसे लिखा है, 10 तक की तो बहुत नॉर्मल होती है, 7, ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 10। अब हम आगे सीखेंगे कोई भी हमारी बड़ी रकम है, 531 है, 1000, कुछ भी है, कुछ भी हमारी बड़ी से बड़ी रकम हिंदू अरेबिक में है उसको हम रोमन्स में कैसे लिखेंगे, यानी कि हिंदू अरेबिक से रोमन में कन्वर्ट करने का और रोमन न्यूमरल से हिंदू में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। अब हम देखेंगे रूल्स रोमन न्यूमरल्स को लिखने के, कि वो लिखे कैसे जाते हैं या उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम रूल्स है इसके कुछ। रूल नंबर 1 देखते हैं। इसमें लिखा जाता है कि जो हमारा इन सब सिंबल्स में अगर हमारा कोई भी सिंबल राइट में है, अगर राइट वाला सिंबल है तो वो क्या होगा, ऐड होगा। और अगर ही हमारा सिंबल लेफ्ट में है तो जो लेफ्ट वाला सिंबल है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ये कैसे है, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा 5 है उसको कैसे लिखते हैं, वी 5 है, और अगर हम इसको आई वी लिख दें, यानी कि ये हमारा किस में है, राइट में, और राइट इसके लेफ्ट में क्या है, हमारे आई है, यानी कि इसका जो लेफ्ट वाला है वो इसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो वी में से हम आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी किसको दिखाता है, 5 को, आई 1 को, तो 5 माइनस 1 यानी कि हमारे पास 4 बन गया। ऐसे ही अगर हमारे पास ये वी आई होता तो वी हमारा है इस बार लेफ्ट में और उसके राइट में है आई, तो राइट वाला सिंबल हमारा क्या होगा, ऐड होगा, तो वी के प्लस में होगा आई, वही 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि हम 4 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास आई एक्स है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस आई, यानी कि 10 माइनस 1 9, और अगर एक्स आई है तो वो क्या हो जाएगा। और इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अगर 3 को ऐसे लिखा है तो हम 4 को बोलेंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत होता है। क्यों, क्योंकि यही इसका रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी सिंबल को, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कि किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते।
किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जाता। इसीलिए हम 4 को ऐसे नहीं लिख सकते और 5 को ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए फिर इसको लिखने के लिए हमारा ये रूल आता है, लेफ्ट और राइट वाला। ये समझ में आ गया कि बड़ा हमारा v है, बड़ा हमारा x है, तो अगर वो हमारा राइट में है तो उसमें से माइनस होगा, अगर वो लेफ्ट में है तो उसमें प्लस होगा, अगर उसमें छोटा सिंबल राइट लेफ्ट में है। ये है हमारा इसका रूल, जिससे हम रोमन को लिखते हैं हिंदू न्यूमरल्स। अब ये नोट करने वाली चीजें हमारे पास कि जो 0 रोमन नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। जैसे हमारा नेचुरल नंबर्स में होता है 1 से लेके आगे वाली संख्याएं जो होल नंबर होती है वो आती है, लेकिन उनमें 0 नहीं आता। वैसे ही हमारा रोमन्स में 0 नहीं आता, लेकिन हिंदू में हमारा 0 से 9 तक के डिजिट्स के ही सारे नंबर्स बनते हैं, लेकिन रोमन में हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता। ये नेचुरल नंबर होल नंबर हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये याद रखना कि रोमन नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि जो वी एल डी ये कभी रिपीट नहीं होते, कभी रिपीट नहीं होते। यानी कि जैसे हमारा 10 है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे वी 5 या v+v 5+5 10, लेकिन हमने इसको x ही लिखा क्योंकि ये हमारा रूल है कि हम इनको रिपीट करके ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हमें 100 ही लिखना होता तो हम उसको l लिख देते या l+l, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास उसका c है जो 100 को डिनोट करता है। तो हमारा रूल कहता है कि जो वी ये तीनों कभी रिपीट नहीं होते, और इसी में आगे रूल 4 आएगा कि हम इनको कभी माइनस नहीं कर सकते। वी कभी माइनस नहीं होते, यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि अगर हमें लिखना होता 45 तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 50 - 5। 50 को क्या लिखते हैं l - v, लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि हम इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम 45 को ऐसे lv नहीं लिख सकते क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारा रूल कहता है। तो फिर हम 45 को लिखेंगे कैसे? तो 45 को लिखने का सही तरीका होगा xlv। कैसे कि हम जो x में से पहले l को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी l में से पहले x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 - 10 कितना हो गया 40, और फिर उसमें हम v प्लस करेंगे, 40 + 5 कितना हो जाएगा फिर 45। तो ये होगा सही तरीका लिखने का और ये गलत है। ऐसे ही हम कन्वर्ट करने के इनको तरीके सीखेंगे। 45 को कैसे लिखा जाए, 99 को कैसे लिखा जाए। ये तो 1000 तक था, 1000 से ऊपर की रकम है 2000, 5000, 1900, जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उनको रोमन्स में कैसे लिखा जाएगा, उनके रूल्स हम आगे देखते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए नंबर्स लिखे हैं हिंदू अरेबिक में और उनको रोमन्स में कन्वर्ट करने का तरीका हम सीखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं 19। 19 को हम कैसे लिखेंगे? 19 क्या होता है हमारे पास 10 + 9, यानी कि हमारे पास 10 के लिए क्या होगा x और ix। हमने सीखा था कि जो बड़ा डिजिट है उसके राइट वाला प्लस करेंगे, तो यानी कि xix ये हो गया 10 और इसके प्लस में ix 9, यानी कि xix हमारा किसका हो गया 19 का। अगर हम इसको इस तरफ लिख देंगे तो वो माइनस हो जाएगा, इस तरफ हम लिख नहीं सकते। वैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पे ix लिख दिया तो ये क्या था 10, इसके लेफ्ट में है हमारे पास 1, तो ये क्या होता है 10 - 1, ये 9 का रिप्रेजेंटेशन होता। तो इस तरीके से हम 19 को लिखेंगे xix 10 + 9 19। ऐसे ही अगर 95 है हमारे पास तो हम 95 का देखेंगे। 95 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 - 5, लेकिन हमने अभी सीखा था कि LCD को हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, यानी कि इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब कैसे होगा इसका, अगर ऐसे लिख दिया हमने
जैसे हमने रूल पीछे देखा था कि हम वी एल डी को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तो अब हमें यहाँ पे बनाना है क्या 95। तो 95 को बनाने का तरीका हमारा क्या, कैसे लिखेंगे हम 95 को लिखने का हमारे पास होगा क्या 90 प्लस 5, यानी कि हमें पहले 90 बनाना है फिर 5 बनाना है। 90 को कैसे बनाएंगे 100 माइनस 10 यानी कि एक्स सी। हमने अभी सीखा था कि अगर हमारा कोई भी यहाँ पे बड़ा नंबर है उसके लेफ्ट वाला क्या होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा c माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, यानी कि 90 को लिखने का हमारे पास तरीका हो गया क्या एक्स सी। और 5 को किससे लिख सकते हैं v, और प्लस किस तरफ वाला होगा जो हमारा बड़ा नंबर है उसके राइट वाला प्लस होगा, यानी कि एक्स सी वी। तो हमने देख लिया कि जो एक्स सी है वो जगह c माइनस एक्स 90 बना दिया हमने, फिर 90 में हमने 5 जोड़ना है तो हमने v लिख दिया इसके राइट में, तो ये बन गया हमारा 95 का एक्स सी वी। अब हम देखेंगे, ये तो था हिंदू अरेबिक से रोमन में बदलना, अब हमारे पास उल्टा भी आ सकता है कि हमें रोमन से हिंदू अरेबिक में लिखना है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास कि एक्स एल आई एक्स को हमें लिखना है। अब हमारे पास है क्या एक्स एल आई एक्स, एल के लेफ्ट में क्या है एक्स है, तो एल हमारा क्या है 50, एक्स क्या है 10, तो 50 माइनस 10 कितना हो गया 40। और अब इसके राइट में क्या है आई एक्स किसको डिनोट करता है, अभी देखा था 9 को, तो 40 में क्या हो जाएगा 9 प्लस इनके 49। इनके इसमें मेन एक ही रूल लग रहा है कि लेफ्ट राइट वाला, बस याद रखना चाहिए हमें कि किसके लेफ्ट वाला जोड़ना है माइनस करना है, कौन सा राइट वाला उसमें प्लस करना है। तो हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं रोमन में, और रोमन से हिंदू अरेबिक में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अब हमारे पास है, ये तो हमारी थी 100 से कम वाली सारे नंबर्स। अब हम देखते हैं जो 100 से बड़ी है, जैसे कि 631 है। 631 631 को कैसे लिख सकते हैं, पहले 600 बनाएंगे प्लस 31, 600 को भी कैसे 500 प्लस 100 प्लस 31, 31 को भी वैसे तोड़ सकते हैं 30 प्लस 1 में। अब 500 प्लस 100 को कैसे लिखना है 500 डी, ये सी, तो हम कैसे लिख सकते हैं डी सी। अभी हमने देखा कि जो राइट वाला होगा वो ऐड होगा, तो डी और सी हमने लिख दिया। इसमें हमने सारे ऐड करने हैं तो हमें राइट लेफ्ट का पंगा नहीं है, बस डायरेक्ट हमें लिखते जाना है। तो पहले डी हो गया फिर सी हो गया, अब 31 बनाना है। 31 कैसे लिख सकते हैं 3x और 1, तो बहुत आसान है, यानी कि डी सी और 3x और i, ये हो गया हमारा किसका 631 का। इसको दोबारा देख लो एक बार, 600 को पहले किस में लिखेंगे 500 प्लस 100, 500 किसको दिखाता है डी, 100 सी यानी कि डी प्लस सी हो गया, फिर प्लस में एक्स 10 10 10 30 और एक 31 यानी कि 631, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही हम आगे एक और रकम देखेंगे जो है 951। अब 951 को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे m का, यानी कि 1000 का, क्योंकि हम ये 1000 से थोड़ी सी कम है, यानी कि 1000 में से हमें माइनस करना है। 1000 किसको दिखाता है m से, माइनस करना है तो हम इसके इस तरफ लिखेंगे, और हमें कितना माइनस करना है हमने अभी रूल देखा था, हम v l और d को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है m। अब हमने यहाँ पे लिख दिया m, 1000 उसमें से माइनस करना है हमें 100, यानी कि सी m, ये कितना बन गया m 1000, उसके लेफ्ट में है c माइनस 100, तो कितना हो गया 900। अब हमें बनाना है यहाँ पे 51, प्लस करना है तो इसके राइट में लिखेंगे। 51 को लिखने का तरीका हमें पता ही है क्या l और i, तो ये हो गया हमारा 951। पहले m के राइट लेफ्ट में c, c से कितना बन गया हमारा 900, फिर li लिख दिया, li कितना होता है 51, 900 प्लस 51 951, ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं हम 144 का 144 का। 144 में भी हमें सबसे पहले इसको तोड़ेंगे कैसे 100 प्लस 44, 100 को कैसे लिख सकते हैं c प्लस हमें बनाना है 44। अब 44 को कैसे बनाएंगे
44 को बनाने के लिए हमें L की ज़रूरत पड़ेगी। L 50 में से सबसे पहले 40 बनाना है। 44 को भी कैसे करेंगे, 40 + 4। 40 कैसे बनाएंगे, 50 - 10 यानी कि XL हो गया। L के लेफ्ट वाला माइनस करेंगे, L - X कितना हो गया, ये 40। और 4 कैसे बनाते हैं हम, IV, तो यानी कि हमारा 100 हो गया। C फिर 40 XL और IV 4, ये कितना हो गया हमारा 144। ये हमारे 3 डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के और 3 डिजिट्स के हमने देख लिए। हिंदू अरेबिक से रोमन में कैसे बदलते हैं और रोमन से हिंदू अरेबिक में कैसे बदलते हैं, ये हमने 5-6 एग्जांपल्स किए हैं। ऐसे ऐसे और भी एग्जांपल्स करेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आज के लिए हम यहीं पे अपना बंद करते हैं। हमने आज देख लिया हमारे जो 2 सिस्टम थे, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। फिर हमने उनको राइटिंग सिस्टम भी देख लिया, हिंदू अरेबिक और रोमन न्यूमरल्स। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कितने प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं, यानी कि संख्याओं के प्रकार। ये हम करेंगे हमारे पार्ट 2 में। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे बंद करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।